नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारितोष सिंह बघेल है और ये कहानी हमारे हॉरर सीरीज़ की तीसरी कहानी है। ये कहानी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की है। ये घटना एक पुलिस वाले के साथ बीती, जिसे हम इस कहानी में विजय के नाम से बताएंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं सभी सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो हमें DM करें या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। विजय एक रात अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर की ओर लौट रहा था। किसी वजह से वो नाके के बाद दूसरी तरफ मुड़ गया और एक अनजाने रास्ते से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे आगे एक बहुत ही सुंदर महिला दिखाई दी। विजय थोड़े नशे में था। उसने गाड़ी धीरे की और रोक कर पूछा कि इस सुनसान सड़क पे आप अकेली क्या कर रही हैं? महिला ने उसे तिरछी नज़र से देखा और जैसे वो उस पर डोरियां डालने लगी। बातों बातों में विजय को सुध न रही और बातचीत कुछ ऐसी हुई कि महिला विजय के साथ घर जाने को तैयार हो गई। वो दोनों घर गए। उनके बीच घर पहुंचकर काफ़ी बातें होने लगी। देर रात तक उनमें नज़दीकियाँ बढ़ी। वो दोनों काफ़ी करीब आ गए और फिर रात कब बीती पता ही नहीं चला। सुबह विजय की नींद खुली तो वो महिला वहाँ से गायब थी। फिर दिन भर के ड्यूटी के बाद उसी रास्ते से विजय फिर निकला। कुछ दूर के बाद वही महिला उसे उस सड़क पर मिलती है और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद विजय के साथी उसे नोटिस करने लगते हैं। विजय का एक दोस्त, जो कि खुद भी एक पुलिस वाला था, उसे आकर कहता है, विजय तुझे हो क्या गया है यार? तू तो हट्टा कट्टा हुआ करता था और अब तो तू कमज़ोर हो चुका है, बीमार है और तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तेरे शरीर में जान ही नहीं है। विजय कहता है कि नहीं यार, कुछ नहीं, बस काम की वजह से थोड़ी थकान है। ऐसा कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। तभी कांस्टेबल माधव विजय के दोस्त के पास आता है और कहता है, सर ये काम की थकावट नहीं, काम की थकावट है। सर मज़े में है, विजय सर का चक्कर चल रहा है, मज़े कर रहे हैं। महेश के मन को कुछ खटकता है कि भला इतना बदलाव कैसे हो सकता है। कुछ दिन वैसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रात को विजय और वही महिला बिस्तर पर बैठे रहते हैं, तब विजय नशे में रहता है और उस महिला को पानी का जग मंगाता है। तब वो बेड में बैठे हुए ही बेड से लगभग 10 फीट दूर टेबल में रखे हुए जग को उसे देती है, मानो उसकी बाजुएं लंबी हुई हो। ये देख विजय हैरान रह जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ने लगती है तो महेश विजय को एक पंडित के पास लेकर जाता है और उसकी हालत के बारे में बताने लगता है कि वो पहले कैसा था और अब कैसा है। ये सुनते ही पंडित बिना कुछ बताए एक छोटी सी पुड़िया को विजय को दे देता है दवाई के रूप में। विजय और महेश मन ही मन सोचते हैं कि दवाई तो बाहर भी मिल जाती, ये चक्कर कुछ और ही है। शाम ढलती है और सब कुछ वैसा ही रहता है। विजय उस रात फिर उसी रास्ते से घर जाता है। विजय आज बिना नशे के घर की ओर निकलता है और कुछ दूर बाद वो महिला उसे दोबारा मिलती है। विजय उसे गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन आज वो आने से मना कर देती है। वो बार बार विजय को कहती है कि जो चीज़ तेरे जेब में रखी है उसे बाहर निकाल, तभी मैं तेरे साथ जाऊंगी। लेकिन विजय कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी दवाई भला मैं क्यों निकालूं और तुम्हें इससे क्या? वो गुस्से में उल्टी दिशा में भागने लग जाती है और कुछ दूरी के बाद वो गायब हो जाती है। तब विजय सोचता है कि आखिर इस पुड़िया से इतना क्या बवाल हो गया कि ये छोड़ के चली ही गई। विजय अपनी जेब में हाथ डालता है और पुड़िया बाहर निकालता है। उसे खोलने के बाद पता चलता है कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि भागवत गीता के एक पन्ने का टुकड़ा था जो पंडित ने उसे दिया था। इससे विजय समझ जाता है कि उसके साथ जो इतने दिन से चल रहा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। विजय तुरंत ही घबराते हुए पंडित जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कि तुम्हें मोहिनी में बांधकर धीरे धीरे तुम्हें खा रही थी और अगर 1-2 दिन भी देरी होती तो विजय की जान भी जा सकती थी। भगवान पे भरोसा रखें और अनजान राहों पे अनजानों को लिफ्ट बिल्कुल ना दें। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट करके बताएं।